नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख संवैधानिक संशोधन। 1950 में जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक अनेकों बार इसमें संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन समय की मांग, देश की जरूरत और नागरिकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इन संशोधनों के बारे में, जो हमारे संविधान को और भी मजबूत और प्रासंगिक बनाने में सहायक रहे हैं। दोस्तों, पहला संशोधन 1951। जी हां, आजादी के सिर्फ एक साल बाद ही संविधान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई, और यह बदलाव था जमीन से जुड़ा हुआ। देश में जमींदारी प्रथा का बोलबाला था और गरीब किसानों का शोषण हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए पहला संशोधन लाया गया, जिसने जमीन सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े। अब सरकार जमीन का अधिग्रहण करके जरूरतमंदों को दे सकती थी। ये एक बड़ा कदम था, जिसने सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत नींव रखी। और हां, इसी संशोधन के तहत ही संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। इस पहले कदम ने साफ कर दिया था कि हमारा संविधान समय के साथ बदलते हुए देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने के लिए तैयार है। 1976 में आया 42वां संशोधन। इसे तो आप मिनी संविधान भी कह सकते हैं। इतने सारे बदलाव एक ही संशोधन में। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है, वो था हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्दों का जुड़ना: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये थे हमारे देश के मूल्यों का दर्शन, एक नए भारत के निर्माण का संकल्प। इसी संशोधन के तहत शिक्षा, वन, वन्यजीव और न्याय जैसे विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। मतलब अब इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम कर सकती थी। कुल मिलाकर 42वां संशोधन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारत के संविधान को और भी मजबूत और समावेशी बनाने का काम किया। दोस्तों, 1968 में आया 44वां संशोधन एक और महत्वपूर्ण पड़ीढ़ था। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक बड़ीढ़ बदलाव किया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन इस संशोधन ने इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार जनहित में संपत्ति का अधिग्रहण आसानी से कर सकती थी, बिना किसी रोक टोक के। इस कदम को गरीबों और वंचितों के हित में उठाया गया था, ताकि जमीन का समान वितरण हो सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। हालांकि इस संशोधन को लेकर काफी बहस भी हुई, लेकिन अंततः ये साबित हुआ कि ये बदलाव समय की मांग थी। 44वां संशोधन देश के विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। दोस्तों, राजनीति में अक्सर आपने देखा होगा कि नेता दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन 1985 में आया 52वां संशोधन इस पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी विधायक अगर अपनी मर्जी से दल बदले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इससे राजनीति में स्थिरता आई और सरकारें ज्यादा मजबूत हुई। हालांकि इस कानून के दुरुपयोग के भी कुछ मामले सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक कदम था। 52वां संशोधन राजनीतिक व्यवस्था में शुचिता लाने और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1989 में आया 61वां संशोधन हमारे देश के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा था। इस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मतलब अब देश के युवा जो 18 साल के हो चुके थे, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करके देश के भविष्य का निर्धारण कर सकते थे। ये एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने देश के करोड़ों युवाओं को लोकतंत्र में भागीदार बनाया। इस कदम से देश में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी। 61वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत और जीवंत बनाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। दोस्तों, 1992 में आया 73वां संशोधन गांवों को मजबूत बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।
इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। अब गांवों की सरकार यानी पंचायतें ज्यादा स्वतंत्र और शक्तिशाली बन गईं। इससे गांवों में विकास को बढ़ावा मिला और लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही। 73वां संशोधन के तहत पंचायतों को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडीडी ढक जैसे मूलभूत सुविधाओं का प्रबंधन भी शामिल था। इस संशोधन ने गांवों को वास्तविक अर्थों में स्थानीय स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाया। दोस्तों, 2002 में आया 86वां संशोधन देश के भविष्य यानी बच्चों के लिए एक अनमोल तोहफा था। इस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। मतलब अब देश का हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, उसे शिक्षा पाना उसका अधिकार बन गया। ये कदम देश के भविष्य को रोशन करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन ने देश में साक्षरता दर को बढ़ाने और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत नींव रखी। दोस्तों, 2003 में आया 18वां संशोधन एक तरह से सरकारों के आकार को नियंत्रित करने का प्रयास था। इस संशोधन ने मंत्रियों की संख्या को विधानमंडल के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया। मतलब अब कोई भी राज्य सरकार बेहिसाब मंत्री नहीं बना सकती थी। इससे सरकारों पर खर्च कम हुआ और कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी। 80वां संशोधन सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 2014 में आया 99वां संशोधन न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, जिसका काम था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना। इससे पहले ये काम कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता था, जिसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठते रहते थे। हालांकि इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन इसने न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया। दोस्तों, 2016 में आया 101वां संशोधन कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। इस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया। इससे पहले देश में अनेकों तरह के टैक्स लगते थे, जिससे उद्योग जगत और आम आदमी दोनों परेशान रहते थे। जीएसटी ने इन सभी टैक्सों को खत्म करके एक देश एक टैक्स की व्यवस्था ला दी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसका इंतजार देश को सालों से था। इससे कर व्यवस्था सरल हुई, व्यापार करना आसान हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन जिन्होंने हमारे देश और संविधान को आकार दिया है। ये संशोधन इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलते हुए देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।